अमेरिका ईरान के तनाव के बीच रिपोर्ट में दावा किया गया है कि हॉर्मुज पर ईरान और ओमान के बीच समझौता हुआ है, लेकिन ईरान ने दावा किया कि आखिरी फैसला लेना बाकी है। ईरान आज भी कड़े तेवर के साथ अमेरिका को ललकार रहा है कि उसका परमाणु प्रोग्राम उसकी राष्ट्रीय सुरक्षा का सवाल है। हॉर्मुज आज भी तेहरान की रेड लाइन है। हूथी, हिजबुल्लाह और दूसरे सहयोगी संगठन अब भी पूरी तरह एक्टिव हैं। यानी ट्रंप जिस कमजोर ईरान की तस्वीर दुनिया को दिखा रहे हैं, जमीनी हालात उससे कहीं ज्यादा जटिल दिखाई दे रहे हैं। मतलब युद्ध सिर्फ मिसाइलों और ड्रोन से नहीं जीते जाते, युद्ध इच्छा शक्ति से भी जीते जाते हैं। और फिलहाल दोनों पक्ष यही साबित करने की कोशिश कर रहे हैं कि ईरान दोनों मोर्चों पर पूरी ताकत के साथ खड़ा है। معسكرات وتحشيدات ومخازن وأسلحة العدو السعودي في منطقة الوديعة شرقي البلاد، تدمير عدد كبير من الآليات العسكرية المتواجدة في المعسكرات المستهدفة. إن القوات المسلحة اليمنية تحذر العدو السعودي المجرم من أي حماقة يرتكبها ضد بلدنا وشعبنا. यही वजह है कि ट्रंप के हर बयान के बाद एक नया सवाल पैदा हो जाता है। अगर ईरान टूटने वाला है तो फिर हर बार नई डेडलाइन क्यों? अगर दबाव काम कर रहा है तो फिर नई चेतावनी की जरूरत क्यों? और अगर जीत इतने करीब है तो फिर अमेरिका को लगातार यह भरोसा दुनिया को दिलाना क्यों पड़ रहा है कि ईरान ज्यादा देर तक नहीं टिक पाएगा? कहीं ऐसा तो नहीं कि यह बयान सिर्फ ईरान के लिए नहीं बल्कि अमेरिकी जनता के लिए, तेल बाजार और सहयोगी देशों के लिए भी दिया जा रहा हो? क्योंकि युद्ध के मैदान में जितनी लड़ाई मिसाइलों से होती है, उतनी ही लड़ाई मनोविज्ञान की भी होती है। यानी साइकोलॉजिकल वॉर भी हार जीत के फैसले में बड़ी भूमिका निभाती है। ट्रंप बोल रहे हैं ईरान थक चुका है। ईरान साफ साफ संदेश दे चुका है, हम झुकेंगे नहीं। बाजार सवाल कर रहा है, हॉर्मुज खुलेगा या नहीं? और दुनिया सवाल पूछ रही है, युद्ध बढ़ेगा या रुकेगा? इस जंग में अभी सबसे बड़ा फ्लैश पॉइंट हॉर्मुज ही बना हुआ है। दुनिया के ऊर्जा व्यापार की सबसे अहम समुद्री लाइन, जहां एक छोटी सी चिंगारी भी वैश्विक अर्थव्यवस्था को हिलाकर रख सकती है। और यही वजह है कि वॉशिंगटन, तेहरान, रियाद, अंकारा और इस्लामाबाद सभी की नजरें अगले कुछ दिनों पर टिकी हुई हैं। फिलहाल एक तस्वीर साफ है कि ट्रंप का आत्मविश्वास और ईरान की चुनौती दोनों अपने चरम पर हैं। लेकिन जमीन पर हालात बता रहे हैं, ना तो अमेरिका को निर्णायक जीत मिली है और ना ही ईरान ने हार मानी है। यही वजह है कि पश्चिम एशिया की इस सबसे खतरनाक शतरंज में अगली चाल किसकी होगी, इस पर पूरी दुनिया की नजर टिकी हुई है। लेकिन सस्पेंस इस पर बना हुआ है कि आगे क्या होने वाला है। नई डील, नया सीज फायर, नया मिलिट्री ऑपरेशन या लंबा युद्ध? लेकिन पश्चिम एशिया की इस शतरंज में एक नया खिलाड़ी भी है और उसका नाम है मुस्तफा खामनेई। ईरान की सत्ता में बदलाव के बाद वॉशिंगटन को उम्मीद थी कि शायद तेहरान का रुख नरम पड़ेगा, लेकिन शुरुआती संकेत कुछ और ही कहानी सुना रहे हैं। रिपोर्ट के मुताबिक नए सुप्रीम लीडर मुस्तफा खामनेई को ईरान के कट्टरपंथी और रेवोल्यूशनरी गार्ड के मजबूत समर्थन के साथ सत्ता मिली है। ईरान जिस तरह से अपने तेवर दिखा रहा है, उसका मतलब बिल्कुल साफ है कि सत्ता बदली, नीति नहीं। ऊपर से ईरान के रेवोल्यूशनरी गार्ड का प्रभाव और ज्यादा बढ़ गया। परमाणु कार्यक्रम पर ईरान का रुख बेहद सख्त है और हॉर्मुज पर डील की सीमाओं को ईरान ने पहले से और ज्यादा बड़ा कर दिया है। उधर रिपोर्ट में दावा किया जा रहा है
कि ईरान ने स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज पर अपनी पकड़ और ज्यादा मजबूत करने की तैयारी शुरू कर दी है। संसद में ऐसा बिल पेश किया गया जिसमें अमेरिका, इजराइल और दूसरे दुश्मन देशों के जहाजों की आवाजाही पर रोक लगाने का प्रस्ताव पेश किया गया। नियम तोड़ने वाले जहाजों पर उसके माल की कीमत का 20% तक का जुर्माना लगाने का भी प्रावधान है। यानी ट्रंप जिस तेज राजनीतिक दबाव की रणनीति पर काम कर रहे हैं, उसे अब सिर्फ ईरान की सेना नहीं बल्कि एक नए नेतृत्व व्यवस्था की भी चुनौती है। और इसी बीच हॉर्मुज को लेकर एक और नई मुश्किल सामने आ गई है। जहाजों की आवाजाही बहाल करने के लिए जिस व्यवस्था पर बातचीत चल रही थी, उसे दुनिया की कई बड़ी शिपिंग कंपनियां और व्यापारिक संस्थान मानने को तैयार नहीं, क्योंकि प्रस्तावित व्यवस्था में शुल्क, बीमा और अंतर्राष्ट्रीय नियमों से जुड़े कई विवाद खड़े हो गए हैं। मतलब अगर कल राजनीतिक समझौता भी हो जाए तो भी जरूरी नहीं कि जहाज तुरंत सामान्य रूप से वहां से चलने लगें। यानी हॉर्मुज का संकट अब सिर्फ सैन्य नहीं बल्कि आर्थिक और कानूनी संकट बन चुका है। यही वजह है कि आज सवाल सिर्फ इतना नहीं है कि अगला हमला कौन करेगा। सवाल ये है कि क्या कोई ऐसा समझौता संभव है जिसे अमेरिका, ईरान, खाड़ी देश और वैश्विक शिपिंग उद्योग सभी एक साथ मान लें। क्योंकि फिलहाल युद्ध का मैदान सिर्फ समुद्र में नहीं, कूटनीति, अर्थव्यवस्था और नेतृत्व की राजनीति में भी फैला हुआ है। और जब तक इन तीनों मोर्चों पर समाधान नहीं निकलता, तब तक खाड़ी का ये संकट खत्म होने की बजाय और उलझता हुआ दिखाई दे रहा है।